हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री का नेक्स्ट पार्ट, जिसमें आज हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज गिवन है साइन, कॉस, टैन, कोसेक एंड सेक एंड कॉस थीटा। तो ये सब हमारे इनकी डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स से हमें वैल्यूज दी हुई है, जो कि हमें याद करनी होती है, जिसकी लर्न करनी होती है। तो आज हम इसका इजी वे भी सीखेंगे कि हम कैसे याद कर सकते हैं इसे। ठीक है, तो साइन 0 डिग्री पे 0 होता है, 30 पे हमारा 1/2 होता है एंड 45 डिग्री पे 1/√2 वो वैल्यू होती है एंड 60 पे √3/2 एंड 90 पे 1। ठीक है, तो ये सारी हमारी वैल्यूज होती हैं साइन की। तो हमें ये याद रखनी है। और कॉस की सिर्फ हम इसका उल्टी करते जाएं वैल्यू, तो क्या होगा, हमारी कॉस की वैल्यू बन जाएंगी। तो ये 90 पे 1 होता है तो ये 0 पे 1 होगा। ठीक है, ये 60 पे √3/2 होता है वैल्यू साइन की। ऐसे ही हमारी कॉस की 30 डिग्री पे होती है। ऐसे ही 45 पे इन दोनों की वैल्यू सेम रहती है और 30 पे 1/2 रहती है और इसकी यहाँ पर 60 पे कॉस की। ठीक है, अब 10 की बात करें तो यहाँ पे हमारी 0 पे 0 होती है वैल्यू एंड 30 पे 1/√3 एंड 45 पे 1 एंड 60 पे √3 एंड 90 पे नॉट डिफाइन। तो नॉट डिफाइन की कंडीशन हमने देखी हुई है, क्या होती है कि अगर हमारा किसी भी को भी 0 से हम डिवाइड कर दें तो हमारी क्या आती है, नॉट डिफाइन की कंडीशन आ जाती है। ठीक है, तो ये हमारी नॉट डिफाइन की कंडीशन आ जाती है। तो यहाँ पे वही कंडीशन है, इसलिए हमारा नॉट डिफाइन है। तो यहाँ पर कॉसेक की देखें तो कॉसेक की साइन का अपोजिट कॉसेक होता है, तो इसकी रेसिप्रोकल वैल्यूज करते जाएंगे तो हमारी इसकी वैल्यूज आ जाएंगी। ठीक है, जैसे कि नॉट डिफाइन ये 0 है, तो जब हम इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/0 की कंडीशन आएगी, जो कि नॉट डिफाइन होती है। तो यहाँ पर कोसेक की 0 डिग्री पे नॉट डिफाइन वैल्यू होती है। ठीक है, और 30 पर हमारी 2 बन जाती है, क्योंकि जब हम इसका रेसिप्रोकल करेंगे 1/2 का तो 2/1 बन जाएगा, विच इज 2। ठीक है, ऐसे ही 45 पे करेंगे तो √2 आ जाएगा एंड 60 पे 2/√3 आ जाएगा और 90 पे 1 ही रहेगा, क्योंकि 1 का रेसिप्रोकल 1 ही रहता है। फिर सेक का देखें तो कॉसेक का अपोजिट हमारा कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है, सेक थीटा। तो यहाँ पर हमारा वैल्यूज इसकी रेसिप्रोकल होती चली जाएंगी। तो यहाँ पे भी ये नॉट डिफाइंड, जैसे कि यहाँ पे कॉस थीटा हमारा 90 पे 0 रहता है, ऐसे ही सेक थीटा हमारा 90 पे नॉट डिफाइंड बन जाएगा, क्योंकि इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो यही वाली कंडीशन आ जाएगी 1/0 की, जो कि नॉट डिफाइंड होती है। ठीक है, और कॉट थीटा 10 का होता है तो ऐसे ही 10 का करते चले जाएंगे। ठीक है, तो ये सारी वैल्यूज हैं। तो इस टेबल में हमें वैल्यूज कौन सी याद रखनी है, साइन की एंड 10 की। अगर हमें साइन और 10 की याद आएंगी तो बाकी सारी वैल्यूज हम वैसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, जिस तरीके से मैंने आपको बताया। ठीक है, अब हम इस पे क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो अब हम देखते हैं इस पे क्वेश्चन। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, cos 60 cos 30 प्लस sin 30 इंटू sin 30, 60 इंटू 30। ठीक है, तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो अभी हमने वैल्यूज देखी है, हमें सिर्फ इसी वैल्यूज को पुट करनी है इस क्वेश्चन में, सिंपल। तो cos 60 की वैल्यू होती है हमारी 1/2 और cos 30 की √3/2 प्लस ऐसे ही साइन 60 पे हमारी वैल्यू क्या रहती है, साइन की 60 पर √3/2 इंटू साइन 30 पे रहती है 1/2। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये हो गया √3/4 प्लस √3/4 विच इज इक्वल्स टू 2√3/4। ये 2 टाइम्स है तो हमने लिख दिया 2√3/4। ठीक है, 2 बार है नहीं, √3/4 एंड √3/4, तो हमने लिख दिया इसको 2√3/4। अब ये कैंसिल आउट हो रहा है तो 2 1 2, 2 2 4। तो हमारा फाइनल आंसर क्या बन गया, √3/2। तो अब हम देखेंगे इस पे, ये हमारा फाइनल इसका आंसर बन गया √3/2। अब हम इस पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी पर, और एक दो क्वेश्चन और देखते हैं, फिर हम इस टॉपिक को खत्म करते हैं।
देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या पूछा गया है, इफ tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3 एंड tan a प्लस बी इक्वल टू √3, so if 0 is less than a plus b and a plus b less than or equal to 90 degree and a is greater than b, find a and b। तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो tan a माइनस बी इक्वल टू 1/√3 हमें गिवन है। तो 1/√3 हमारी tan की वैल्यू कब होती है, tan 30 डिग्री पे। tan 30 डिग्री पे हमारी वैल्यू क्या होती है, 1/√3। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा tan से कैंसिल हो जाएगा, लेकिन हम इसको कैंसिल आउट करके नहीं दिखाते, और अगर आप भी नहीं करिएगा क्योंकि आपके पेपर में मार्क्स कट सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या आ जाएगा यहाँ से, a माइनस बी इक्वल टू 30। तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन आ गई। फिर हम नेक्स्ट देखते हैं, हमें गिवन क्या है, tan a प्लस बी इज इक्वल टू √3। तो tan a प्लस बी इक्वल टू √3। ठीक है, तो √3 कब होती है वैल्यू हमारी, tan की वैल्यू होती है 60 पर हमारी √3। ठीक है, तो यहाँ से फिर हमारा tan से कैंसिल हो जाएगा, लेकिन हमें काटना नहीं है, पेपर में मार्क्स डिडक्ट हो जाते हैं, इसलिए इस बात को याद रखना। a प्लस बी इक्वल टू 60। तो ये हमारी सेकेंड इक्वेशन आ गई। अब हमें a और b की वैल्यू निकालनी। तो यहाँ से हमें सिंपल सा दिख रहा है कि यहाँ पर b माइनस का है और यहाँ पे प्लस का है, तो जब हम इन दोनों को ऐड कर देंगे तो b से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारी a की वैल्यू निकल आएगी। तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। मैं इसको ऐड कर रही हूँ, इसमें यहीं पे कर रही हूँ क्योंकि स्पेस कम है। a माइनस बी इक्वल टू 30, इसको करेंगे ऐड कर रहे हैं हम, तो ये क्या बन जाएगा, 2a। ठीक है, b से कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये क्या बन जाएगा, 90। ठीक है, तो यहाँ से a की वैल्यू हमारी क्या आ गई, a इक्वल टू 90। यहाँ ये 2 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, तो 90/2। तो यहाँ से हमारा 2 से 90 कैंसिल हो रहा है, 2 1 से 2 एंड 49 आता है 2 के टेबल। तो हमारी a की वैल्यू क्या आ गई, 45। ओके, तो यहाँ से हमारी a की वैल्यू क्या आ गई, 45। ठीक है, अब हम b की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो हम यहाँ पर देखें, तो यहाँ पर किसी भी इक्वेशन में a की वैल्यू अगर किसी भी इक्वेशन में दोनों में से, फर्स्ट या सेकंड में से, दोनों में से अगर मैं किसी में भी a की वैल्यू पुट कर दूं तो मेरी b की वैल्यू निकल आएगी। तो मैं फर्स्ट वाले में ही रख रही हूँ, a माइनस बी इक्वल टू 30, इसी में कर रही हूँ मैं, पुट a इन फर्स्ट। ठीक है, तो यहाँ पर 45 माइनस बी इक्वल टू 30। तो यहाँ से b को मैं इधर ले जाऊं और 30 को इधर ले आऊं, तो b इज इक्वल्स टू क्या बन जाएगा, 45 माइनस 30, b इज इक्वल्स टू 15। तो यहाँ से मेरी b और a की दोनों की वैल्यू निकल, और यहाँ पे हमें यही निकालना था, फाइंड a एंड b की वैल्यू। और यहाँ पे हम वेरीफाई भी कर सकते हैं अपने आंसर को। यहाँ पे गिवन है a इज ग्रेटर देन b, तो यहाँ पे हमारा a ग्रेटर आया है b से, तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। थैंक यू।